खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, तैयार वाले साहब, मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, जब भी सेनेट का इलेक्शन आता है तो करोड़ों लाखों की बातें होती हैं, हर बार होती हैं। और इवन खुद जो कई फोरम पर जो इलेक्टेड हमारे मेहरबान नुमाइंदे हैं वो भी आकर ये कहते हैं, क्या हमने इस शोबे में या करप्शन को एक मुसलमा असूल और अमली तौर पर एक उसकी हकीकत को मान लिया है या कुछ मामला और है। इसके साथ ही पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, कितनी क्रेडिबल इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, ये डाटा गैदर कैसे करते हैं, उन पर हम कितना रिलाय कर सकते हैं, इस पर भी आज हमारी गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प खबर, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली हम पैदा कर रहे हैं मगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ज़्यादा उसकी कीमत भी बढ़ा रहे हैं। अगर बिजली ज़्यादा है तो सप्लाई और डिमांड के तहत उसकी कीमत नीचे जानी चाहिए, ऊपर क्यों जा रही है, इस पर आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे। और प्लानिंग कमीशन हमारे माफ़ी चाहता हूँ घास खाने चले जाते हैं, ये कहाँ की प्लानिंग हो रही है। और इसके बाद बात करेंगे तलबा ऑनलाइन इम्तहान क्यों जाते हैं और एक निजी कॉलेज के सामने कल ये हंगामा क्यों बपा हुआ। भट्टी साहब, पहले तो आ जाते हैं सेनेट के इलेक्शन में। मुझे बड़ा अजीब लगता है रोज़ क्या हमने समाजी तौर पर, रियासती तौर पर, हुकूमती तौर पर ये मान लिया कि यार ये करप्शन रूटीन का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बदकिस्मती है कि 90% हमारी लोगों ने इसको ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जबकि कहा जाता है हराम है तो अज़ाब है। इस अज़ाब को हमने मामूल का हिस्सा बना लिया। अब मेरी इत्तला के मुताबिक करोड़ों रुपए की ऑफरें की जा रही हैं, मांगे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की ऑफरें। हाँ, सेनेट एक सेंट्रल मुंतहिब होना कोई मामूली बात तो नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं, एक तो बताएं कहाँ कहाँ हो रहा है, फिर इसका मुनाफा कहाँ से आता है। देखें, जब वो नजायज़ पैसे से करोड़ों रुपए को 10-5 करोड़ पे अगर एक 50 करोड़ दे के एक सेनेटर बनता है तो उसका जायज़ पैसा तो नहीं हो सकता। 50 करोड़ बना दे के। हाँ, आपने 28 वोट लेने हैं, आपने लिस्ट दूसरी तीसरी पे आना है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान से कुछ लोग होते रहे हैं, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने लास्ट टाइम, आपको याद नहीं, अपने 20 या 18 लोग निकाले थे कि जिन्होंने इस दफ़ा भी इस किस्म की इतलात हैं। तो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों तरफ से ये मंडी लगती है, दोनों तरफ से लगी है। लेकिन मेरी जो एक इतला है, उस्मान बुज़दार साहब ने 17 से 18 नून लीग लोगों वालों के राब्ते किए हैं, उनसे वो मिले हैं और उन्होंने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि आइंदा हम वोट सेनेट का पीटीआई को देंगे, जिस पर उन्होंने बाद इलाकों में तरक्याती काम की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा उन्हें टास्क दिया था, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को, कि मुझे पंजाब में अपनी सीटें एक भी कम नहीं चाहिए, जिस पर मेरी इत्तला है कि अपनी तवक्को से ज़्यादा पीटीआई एक सीट सेनेट की ज़्यादा ले लेगी। इस सिलसिले में उस्मान बुज़दार और 3 लोगों की टीम बनी हुई है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रही है और काफ़ी हद तक उन्हें यकीन दहानी हो गई है। बाकी मलक साहब मुझसे ये आखिरी बात में फिर मलक साहब, ये शिकस्त तो रेख शुरू हो गई है मुस्लिम लीग नून में, आपके ख्याल में? देखिए, मुस्लिम लीग नून में एक सोच ये है कि जनाब हमारे सेनेट का फैसला वो कर रहे हैं जिन्हें खुद अदालत से सजा हो चुकी है और बैरून मुल्क है, और हम में से बंदे शामिल नहीं करेंगे। कि पीटीआई में भी ये 2 लिस्टों की बात हुई थी, शहबाज शरीफ साहब की और मरियम की, उस पे इख्तलाफ है। फिर शहबाज साहब कह रहे हैं कि मेरे लोग फाइनल होंगे, मरियम साहबा कह रही हैं मेरे। मरियम एक ख़ास ज़हन के लोगों को लाना चाह रही हैं सेनेट में, ख़ास स्पेशल माइंड सेट के लोगों को। मैं वैसे सवाल में क्या देता हूँ, मेरे पास खबर नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पे हॉक्स में शुमार करते हैं मोहतरम परवेज़ रशीद साहब का, हॉकिश है, तो वो इस तरह के मतलब लोगों को बुलाना चाह रही हैं। परवेज़ रशीद के बारे में मैं ख़बर दे दूं, मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन हलकों ने मरियम नवाज़ को मशवरा दिया है कि परवेज़ रशीद से अवॉइड करें, ये मुस्लिम लीग नून की सियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनकी वजह से अगर इनको आप खड़े करते हैं तो नून लीग के बहुत सारे वोट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तोड़ के ले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब है अगर ये सेनेटर इलेक्ट हो जाते हैं तो फ़ायदा तो पीटीआई का होगा। देखें, पीटीआई का होगा, नुकसान अदारों का होगा। जब आप अदारों पर बरसते हैं ना, तो अदारे किसी एक जमात के नहीं होते, तो अदारे पूरे मुल्क के होते हैं और अदारों को मुल्क का रहना ही मुल्क की वकार और बका के लिए बेहतर होता है। मलिक साहब, हमारे मुल्क में गुर्बत है, हमारे बड़े, लेकिन ये जो इतनी तरक्की 50-50 करोड़
वो तरक्की तो फिर इस तरह ही होती है ना। खान साहब यही तो करने आए थे, कह रहे थे कि मैंने एक नया मेरिट पे, एक इंसाफ पे, एक नया साफ़ सुथरा पाकिस्तान बनाना है। मेरी असेसमेंट में, मेरी ख़बरों के मुताबिक इमरान खान के लिए साउथ पंजाब जो है ना वो एक बगावत का एक सिचुएशन बन गई, एक शदीद मसले में फंस गए खान साहब। खान साहब किस तरह फंस गए हैं, 2018 में जो उनका जो इलेक्शन था, उनकी जो कोर थी, उनकी 2-3 चीज़ों उन्होंने फोकस किया। एक था कि पाकिस्तान पे पंजाब में साउथ पंजाब को ना सुतेली माँ समझा गया, और ये इल्ज़ाम लगाया गया, मैं ये खुद नहीं बिलीव करता कि सेंटर पंजाब, क्योंकि मियाँ शरीफ बरादर लाहौर से थे, कि सेंटर पंजाब तख्ते लाहौर जो है ना वो रूल करता है, साउथ पंजाब में तो स्वाय जुल्म है, जबर है और करप्शन है। ये एक इल्ज़ाम था। दूसरा था कि जो आपकी जो क़यादत है वो करप्ट नहीं है, करप्ट है सारी। अब सबसे बड़ा मसला ये बन गया कि सारे इल्ज़ामात उनके अपने लग गए हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि पीटीआई के जितने लोग हैं साउथ पंजाब से, सराइकी स्पीकिंग, सवाए एक वज़ीर आला पंजाब के, सारे इकट्ठे हो गए हैं। और उन्होंने आपस में जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट किया, उन्होंने कहा 3 नाम आ रहे हैं, शहबाज गिल, शहजाद अकबर और अपना बाबर अवान, तीनों का तल्लक साउथ पंजाब नहीं से है। ये हमें तो वही तख्ते पंजाब से नहीं है, नहीं साउथ पंजाब से नहीं है। वही जो इमरान खान साहब 2 चीज़ें लेके आए थे कि साउथ पंजाब के साथ सुतेली माँ वाला सलूक होता है, करप्शन, पीएमएलएन स्वीप कर रही है पंजाब में, ये नहीं सवाल का पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें। अब साबित हो गया कि आपके ख्वाजा दाऊद साहब ने करप्शन के इल्जाम भी लगा दिए, तो मैच हो गया बराबर नवाज शरीफ से। तख्ते लाहौर की जो करप्शन थी वो आपके सीएम पे लग गई, और आपने भी उनसे सुतेली, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया कि मैं अकेला करप्ट नहीं हूं, आप भी हैं। नहीं, मुकाबला बड़ा सख्त हो गया उनके साथ, करप्शन में पॉइंट्स में जीतेगा कोई। तीसरी एक पॉइंट, वो तीसरा पॉइंट बताना, तो मियां साहब ने भी मान लिया मैं करप्ट, वो तो छोड़े ना, वो तो आप सर्टिफाई हो गए ना, आपकी तो अदालत ने भी कह दिया 62-63 लग गया। और तीसरी सबसे लोड ऐसी थी कोई नहीं, तीसरी रोशन की तरह यहाँ नहीं था। तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे वज़ीर आज़म जो सादिकुल अमीन है, उन्होंने कहा था तरक्याती जो बजट होता है ना, वो कहते थे ये रिश्वत होती है। उन्होंने 50-50 करोड़ लाहौर के कई हलकों में दे दिया कि यार इनको पैसे दो और इनसे वोट लो। भट्टी साहब जी देखिए, कैसा साहब खुद खान साहब कहते हैं, और असूली तौर पर अरकान असम्बली का काम कानून साजी है, ऐसे कानून बनाना जिसके समरात आम आदमी की बेहतर ज़िंदगी के तौर पे नज़र आए। मलक साहब की बात से आज मैं बहुत एग्री हूँ कि इमरान खान जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज किया। क्या नून लीग ने बड़ा अच्छा किया था, बड़ा भाई लाहौर से वज़ीर आज़म, छोटा भाई लाहौर से वज़ीर आला, अब तो फिर जनूबी पंजाब का वज़ीर आला, उस पर एतराज़ात अब 10 कर लें, लेकिन है तो जनूबी पंजाब का ही, खानदान से तो निकाला नहीं। देखे ना, आप जब लाहौर में वजारत उज़्मा भी रखे, सुन लें काजी साहब, पंजाब वफाकी स्पीकर भी लाहौर से रखें याद सादक, और वज़ीर आला पंजाब भी शहबाज शरीफ लाहौर से हों। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप एक सीएम स्पीकर दे दें KPK को, जनूबी पंजाब से वज़ीर आला ले लें और वज़ीर आज़म पंजाब से ले लें। मुझे ये बताएं, अगर इस तरह कंपैरिजन करना है तो फिर तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। आज तक मुस्लिम लीग नून ने सबाए शहबाज शरीफ साहब के किसको मुंतखब किया वज़ीर आला पंजाब? बड़ा भाई ऊपर, हाँ जब इलेक्शन हारना होता सदर का तो मौलाना फजलुर रहमान उम्मीदवार बन जाते हैं 2018 में। एक हमारे ना बड़े प्यारे शायर थे, वो कहते हैं बड़ी मुश्किल है कोई दीदा वर पैदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो पाकिस्तान में पैदा नहीं होता। अच्छा, मुझे ये सारे लायक बंदे एक ही फैमिली में पैदा होते हैं। फर्क क्या हुआ है? वो 2018 का जो तख्ते लाहौर था, फर्क क्या है? करप्शन का भी इल्जाम लग गया। अच्छा, तरक्याती बजट भी आ गया। मैं उसको मेरा ये सवाल है, ये सवाल है, लेकिन कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह नहीं बनना, मैं किसी भी जमात को डिफेंड, लेकिन और यार कम से कम 100 इल्जाम है जनूबी पंजाब को वज़ीर आला तो दिया, गो के वो मेरिट पे है या नहीं है, वो आपकी ठीक बात है। 9000 किनाल कल आपके सवाल के जवाब में है। तो यार आपका मौजूदा वज़ीर आला जो 1 साल से अंदर है, खरबों रुपए की करप्शन है, खरबों की। भी पकड़े। अच्छा बटी सब बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये तो हम बातें इखलाकी कर रहे हैं। ज़मीन पे क्या सियासत होती है? यहाँ पे आपका पूरा कल्चर है कि आपने जो है कब्जे करके इनको पैसे देने हैं, और इमरान खान साहब नेक होके सुबह नमाज पढ़ के आएँ और नेक की सियासत करें और सवेरे घर से बाहर चले जाएं। डकैती का एक निज़ाम आप रख के गए हैं, वो पाकिस्तान में सियासत कर रहा है ना, 50 करोड़ दे क्यों ना दे? और आप कौन होते हैं पूछने वाले जिन्होंने ये काम किया? मलक साहब की एक बात है, आखिर इस करप्शन के गंद को, गलासत को रोकना तो है किसी ने, यार हाँ। कोई तो पहला कदम उठाए। वो क्यों रोकने की बात करते हैं जिसने इस करप्शन की बुनियाद रखी थी? यार वो नहीं बात करते, मैं कह रहा हूं नून लीग में खुद इख्तिलाफ है बहुत ज्यादा।
मरियम और लोगों को चाहती है, शहबाज शरीफ साहब और लोग चाहते हैं। मैं इसको यकीन से कह रहा हूं आपको, इनमें से 4 MP से मेरी बात हुई है नून लीग के। अच्छा चलें, एक छोटी सी आगे चलें। साहब आपकी इजाज़त से कल जब हुआ ना इनका पार्लियामानी इजलास अपना PTI का, उसमें खान साहब ने एक इजहार ख्याल किया कि यार ये अगर ओपन सीक्रेट डाना हो, अगर ये सीक्रेट वोट हुए तो हमें नुकसान होगा। उनका ख्याल था कि नून लीग के पास पैसे बढ़े तो वो पैसे दे के सेनेटर बना लेंगे। अब सुने उनके साथ क्या हो रहा है। राजा रियाज साहब ने उनको मशवरा दिया कि खान साहब को समझे बात, आप जहांगीर तरीन साहब को वापस लाएं, अब आप समझें, बाकी खबर आप दें। इसका क्या मतलब है? इसका मुझे बताएं फिर क्या मतलब है। इसका मतलब है वो पैसे खर्चेंगे, हम भी इमरान खान को उनके जो करीबी लोग हैं वो वर्गला रहे हैं। मेरी नज़र में इमरान खान का नुकसान कर रहे हैं, ये मेरी राय है। मैंने जहांगीर तरीन साहब के घर, मुझे पता है 15 से 20 मुस्लिम लीग नून के MPA का जाना मामूल है, और वो अगर सुबह उनको कह दें जहांगीर तरीन के घर मॉडल टाउन A ब्लॉक में मामूल है उनके घर जाना, PTI के 18 से 22 लोगों का ये गारंटी दे रहा हूं। और उनको किसी भी बागी पुणे से जहांगीर तरीन ने खुद रोका। अगर इमरान खान, अब यकीनी बात है, ये PTI के हैं या मुस्लिम लीग नून के हैं? PTI के और मुस्लिम लीग नून से भी जहांगीर तरीन के करीबी राब्ते हैं। याद रखें ये जो मौजूदा नून है, जब मुशर्रफ लीग थी या PTI, बहुत सारे लोग मुशर्रफ में चले गए। क्या है, कौन सी ऐसी चीज है तरीन साहब के साथ के लोग उनके साथ बंद? यार देखें, आपको नहीं पता कि आपको जब आज़ाद कैंडिडेट है उसको कैसे मिलाते हैं, या आप पैसों की ऑफर करेंगे या मिनिस्ट्री या एडवाइजरी या ये। इसमें आपने PTI ने काफ लीग को बुलाया, सिर्फ 8 सीटें हैं, तो आपको स्पीकरशिप देनी पड़ी, 2 मिनिस्ट्रियाँ देने पड़ी। तो बड़ी साहब ये असम्बलियां हमारी खिदमत के लिए नहीं बनती, इसका मतलब ये तो हमारा खाम ख्याल है। अच्छा। देखें, इत्तेहाद होते हैं, अपोजिशन का इत्तेहाद है हुकूमत को गिरा के खुद सजा से बचने का, हुकूमत का इत्तेहाद है इक़्तिदार से चिमटे रहने का। ये एक कड़वा सच है जिस पे ये। अच्छा बड़ी साहब, इसके अंदर की बात की तरफ आए ना, ये तो पता चला कि परवेज़ इलाही साहब भी बड़े खूबसूरत पत्ते आपने खेल रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करता। पंजाब में कुछ होने जा रहा है, कुछ लग रहा है बड़ी खबर आने वाली है, हमें खबर तो देना। मैं सिर्फ एक खबर दूंगा, पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। मोहम्मद ज़ुबैर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान और अहम होते जा रहे हैं। अहम होते जा रहे हैं क्या मतलब? 2 मुलाकात के बाद तीसरी मुलाकात शेड्यूल हो चुकी है, नो मोर। तो इसका मतलब 2 मुलाकात के बाद तीसरी मुलाकात शेड्यूल हो चुकी है, नो मोर। ये तो बड़ी इनकलाबी खबर आपने दे दी बड़े तरीके से। भाई मेरे से जो जितना मुझे पता है, मैं थोड़ा सा नादान सा रिपोर्टर हूँ, अभी आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। यूटी रिपोर्टर इतनी बड़ी आपने खबर दे दी, आप साथ कह रहे हैं मैं ट्रेनिंग। ये मुझे बताएं, करप्शन पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया में भी हो रही है, इस निज़ाम का दूसरा नाम ही करप्शन है। ये जो खबर आ जाती है एकदम से एमनेस्टी इंटरनेशनल की कि करप्शन कम हो गई, नहीं करप्शन बढ़ गई, ये इसमें कितनी इनके जो टूल्स हैं, मैं उस पर बात करूँ, मैंने थोड़ा सा काम किया है। डू यू बिलीव देम? देखें, बिलीव करना एक स्टैंडर्ड बने, करप्शन है, मैंने माना आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनका तरीका अच्छा ही या बुरा। मैं आपको थोड़ी सी देखें इशू क्या है, फिर आपने कहना कि मैं माजी में चला गया। खान साहब की एक ब्यूटी थी, वो एक 22 साल से कॉन्सेप्ट से आए थे कि पाकिस्तान का मसला करप्शन है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जब आप आते हैं 2018 में, वैसे आप सुने तो सही ना, ये काजी साहब फेलियर इतना आसान बात ना बनाए। तो 117 नंबर है आपका 180 मुल्कों में। मेरी बात सुनिए ना, अगला साल आया, हमने कहा चलो यार ये नई हुकूमत आई है, और ये जेन मेरे खान साहब ने 90 दिन का चैलेंज दिया था कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। अगले साल हम 117 से 120 चले गए, सुन लेना। अब इस साल हम 124 में चले गए। पाकिस्तान कागजों में करप्शन बढ़ रही है, इंडिया हमसे पीछे चला गया, और बाकी क्या रह गया? सवाल ये है कि वो जो इदारे हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनको मानती है, दुनिया उनको मानती है। दुनिया सुनती है तो हमें भी पता है, यहाँ के सारे सर्वे कमर्शियल इदारे हैं, पैसे लेके सर्वे करते हैं। मेरी डॉक्टर कलाम उल हक से बात हुई, 2-3 और माहिरीन से बात हुई। ये जो सर्वे है इसकी कोई अहमियत नहीं है, कि ये फोन, एक भट्टी साहब फोन करते हैं, परसेप्शन पे बनाते हैं, कोई कंक्रीट डाटा नहीं होता जिसकी बुनियाद बनाई। काजी साहब 2 मिनट, मैं करप्शन पहले भी थी और अभी है, मगर ये बात है करप्शन ज्यादा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो ये भी सुन, मैं नहीं, लेकिन 30 साल मुझे हो गए, आपको जर्नलिज्म में कितना अरसा हो गया? मैं तो अभी नौजवान हूँ भट्टी साहब, 30 दिन हुए हैं। नहीं, आपको माशाल्लाह 35-40 साल हो गए, आपको भी 35-40 ही है।
कभी कोई सर्वे करने वाला आपके पास आया आज तक? मैंने खुदा की कसम इनको ढूंढने के लिए सर्वे किया है, कहां जाके ये सर्वे करते हैं? टेबल स्टोरी होती है, टेबल स्टोरी। फराड का लेटेस्ट तरीका है, ये एक जदीद फराड है, आप जिसके हक में दें वो करा लें। यार मुझे आपको जर्नलिज्म में 40 से 45 साल हो गए, मेरे भाई को 30-35 साल हो गए, जो हर किस्म के लोगों से हमारा मिलना मिलाना हमारी नौकरी है, ऐसे मेरा भी है। मुझे आज तक एक बंदा सर्वे करता हुआ नहीं मिला। मैं इनकी तलाश में रहता हूं कि मुझे पता तो चले ये सर्वे का इनका मैकेनिज्म है क्या, तरीकाकार क्या है। मेरे आर्गूमेंट है, एक आर्गूमेंट देखें, मैं फिर बात वहीं पे चली जाएगी। अगर इमरान खान साहब ने 1000 दफा ये सर्वे कोड किया तो फिर नहीं कर रहा, हम तो इस पे आ रहे हैं। मैं देखे मैंने तो आपसे एक सवाल किया, आप मुझसे ज्यादा सीनियर है, आपको भी तो हर कोई आके पूछ सकता है। सर इतना मुझे पता है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, इसमें खामी हो सकती है, मगर दुनिया का जो बाजार में चीज बिकती है, ये बिकता है डाटा नहीं करते, बिकती तो पता नहीं क्या क्या हमारे सोशल मीडिया पे ये जो ऐसी फजूल चीजों के मैं उस बहस बिकती तो शराब भी है, हिरवन भी है, कोकीन भी है, ये रेफरेंस बनेगा दुनिया में। आपको ये बता रहा हूँ चीजें बिकती हैं, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ बिकती हैं। आज भी डिफेंस चले जाए ना, गर्म आंडे कोडवर्ड है कोकीन का, देसी आंडे कोडवर्ड है आइस का। अब ये मैं भी ट्रांसपेरेंसी, मैंने भी तो सर्वे किए हुए हैं। कौन सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने हटाई थी जिसकी इससे हट गई हो? जिन्हें हटानी हटा लेंगे, जिन्हें ले आने ले आने। अच्छा बड़ी साहब आगे बढ़ना, एक नॉन साइंटिफिक बात करते हैं। आप महसूस करें कि करप्शन कम हुई है, सिस्टम कभी नहीं हुई, तो फिर मेरी बात सुनिए, सुन लेना, जूं मैशत का हजम बढ़ेगा करप्शन बढ़ती चली जाएगी। जैसे मालूम बढ़ता है तो नामालूम और बढ़ जाता है। अच्छा, ये तरक्की तरक्की नहीं है ना, तरक्की होती है एक इंडिविजुअल एक तबके की, आम आदमी की तरक्की तो नहीं होती। अब इंडिया में आप देख रहे हैं कि 84% घराने जमीन बोस हो गए हैं, 35% मलक साहब ये देखिए करप्शन का हाथ में गए कि इमरान खान को क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करना होगा, पार्टियों के नाम नहीं, मुखालिफिन के नाम नहीं, मुजरम जो है ना, जो मुलज़म है। टू जेड। अच्छा बड़ी साहब, मैं आज आपकी बात आज सियासत अंताजर जो आता लटका दो। नदीम बाबर के बारे में मैं बताऊं, एक कमेटी बनाई, पहले पेट्रोल की कीमत एक दफा बढ़ती थी महीने में। काजी साहब जरा आपकी दिलचस्पी है सर, जो हम रोते हैं ना, ये अवाम की खबर है, असल बात, ये असल बात आपको बताना है। एक दफा नदीम बाबर साहब ने ऑयल कंपनियों के साथ मामला तय किए, अब महीने में 2 दफा कीमत बढ़ती है। डू यू नो, पहले एक दफा होती थी, 15 की रकम को। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें असद उमर, शेरी मजारी और 4-5 लोग, उन्होंने कहा कि जब तक इसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता इन्हें इस ओहदे से हटा दिया जाए। एक अरबपति ताकतवर शख्सियत इमरान खान पे अब दबाव डाल रही है कि नदीम बाबर को उनके ओहदे से ना हटाए। फिर इस तरह कैसे? मैं तो मैंने तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बड़ी साहब मुझे एक बात बताएं, जब आपकी असेंबली में बंदा 10 करोड़ रुपया दे के होता है, लिमिट 40 लाख है, जब आपकी सेनेट बिकती है, इमरान खान क्या करे? क्रॉस की बोर्ड करे तो अगले दिन घाट उड़ जाएगा। नहीं, हम इमरान खान से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, तो कभी भी नहीं थी, मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी से नहीं। ये कितनी अनरीजनेबल बात है कि जहां सरमाए की बुनियाद पे जमहूरियत का खेल हो रहा हो और हम ऊपर से प्राइम मिनिस्टर कहें करप्शन खत्म कर दे। करप्शन खत्म करने का मतलब है चल घर। मगर काई साहब सवाल ये है, इस मुनाफिकत को बंद होना चाहिए। ये दावा ना करो कि मैं आके करप्शन खत्म। असल सवाल ये है, देखें करप्शन खत्म हो ना हो, उसकी करप्शन खत्म करने की कोशिश तो नजर आनी चाहिए ना। मेरा आप जिस वक्त काले धन का रोल खत्म नहीं करते, अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से खत्म नहीं हो सकते, करें, इमरान हो कोई और बंदा आ जाए तो करें। काले धन का हैरत होती है कि जो काले धन के खेल पे मार्शल लॉ के बूटों पे बैठ के आए हैं, वो कहते हैं करप्शन खत्म करो। अरे भाई करप्शन खत्म होगी, सबसे पहले तुम हो जाओगे खत्म। चले, मेरा जो सवाल है, इतना क्या तूफान आ गया, कौन से लोग हैं, वो जुल्फी बुखारी है, वो शहबाज गिल है, किसको आपने सेंटर बनाना जो इतनी जंग शुरू होगी है? असल बात की तरफ आए ना, सेनेटर तो आपको पता है नून लीग में या जरदारी ने, मैं नाम नहीं लेता, खैर एक हमारे दोस्त थे आज से 8 साल पहले, उनसे एक अहम तरीन शख्सियत ने 15 करोड़ रुपया लिया, उसको नहीं सेंटर बनाया। मैंने बताया था ये नहीं, अब नहीं मैंने कोई बताया, अब मेरी जबान गूंगी है भाईजान, मैंने तो उसी मरवान थे ठेका लिया था, अल्फाज वापस अपने वक्त की आम तरीन पैसे 15 करोड़ वापस कर दिए। नहीं ना पैसा एक टका नहीं वापस किया। लाजम 80 हम तो बददुआ किसी को जिसके साथ लड़ाई होगी उसको बददुआ देंगे। हराम खाने वाले कभी वैसा। बड़ी साहब मैंने ब्रेक पे जाना है, एक छोटा सा हाँ या ना में जवाब देना है।
ये 15-15 करोड़ रुपए खा जाने वाले, और ये जो ये लोग ये जब कहते हैं करप्शन खत्म करो, तो शर्म से डूब के नहीं मारे जाने। करप्शन के पहाड़ हैं ये, करप्शन के पहाड़ हैं, इनकी ऊंचाई वो हिमालय से ऊंची है। और ये सच कह रहे हैं आप। इमरान खान करप्शन खत्म करो जो हमने पैदा की थी। लुक हु इज टॉकिंग। एक ब्रेक के बाद बड़ी आम खबरें हैं। ये बिजली बहुत ज्यादा है हमारे पास, कीमत भी बहुत ज्यादा है। हालांकि जब रसद बढ़ती है तो कीमत कम होनी चाहिए। ये वारदात क्या थी ये पूछूंगा मैं। यहाँ पे बड़े इलेक्शन, ये आपके जो प्लानिंग कमीशन के लोग आए थे, मुबैना तौर पर बड़े स्कॉलर थे, जो वारदात उन्होंने की है उसका भुगतान मैं और आप भुगत रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, यूँ तो वैसे प्लानिंग कब की ख़त्म हो चुकी है, मगर एक प्लानिंग कमीशन भी है, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, वफाकी वज़ीर के बराबर होता है। ये हमारे जो मुबैना प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब हैं वो भी रहे हैं, नदीम हक साहब एक हुआ करते थे, वो तो खैर वाइस थे। तो ये मलिक साहब, ये प्लानिंग किधर होती है कि आज आपके पास बिजली ज़्यादा है, उसको तरसील का निज़ाम आपके पास नहीं है, और आपके पास कैपेसिटी डबल है जितनी आपको ज़रूरत है, और कीमत रोज़ बढ़ रही है। इसमें क्या हिकमत है? सब कमाल है। आपका सवाल ही बड़ा अजीब है। आप कहते हैं प्लानिंग नहीं होती। ये खून चूसने की प्लानिंग है। ये जो 23 करोड़ मासूम पाकिस्तानी है ना, उनकी नस्लों को गुलाम बनाने की प्लानिंग है। साथ लगता है नस्लें हमारी ये बिजली के बिल ही देंगी, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पहले तो जो आज इस वक्त हमने IMF से जो मेरे प्यारे वज़ीर आज़म ने फरमाया था ना कि खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। IMF ने इस साल के लिए शर्त ये रखी है कि 30% बिजली महंगी करो, 16% गैस महंगी करो। ये शर्त है गुफ्तगू की। इसका ये मतलब नहीं कर्जा मिलेगा। पहले ये 2 काम करके हो। इसीलिए ये रोज़ आप भट्टी साहब इतने वो दुख अपना निकालते हैं जी कि आज फिर बिजली महंगी होगी। मैंने उनको मज़ीद डरा दिया कि 30% आपने बिजली महंगी करनी है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि IPP से जब आपने मुआहदे किए, उसमें थी कमीशन, उसमें हमारे जरदारी साहब का भी दौर शामिल है, मुशर्रफ साहब का भी दौर शामिल है, नवाज शरीफ का भी दौर शामिल है। ये सारे सब कमीशन सारे शामिल हैं। और ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है साफ़ सुथरा कि काजी साहब हॉलैंड से हैं, आप ही IPP का मुआहदा करें और मेरे पैसे आप स्विट्ज़रलैंड भेज दें। इनको एक गोल्ड माइन मिल गई, मगर उसकी सज़ा हमारी 7 नस्लों को किस तरह मिलेगी? 20 से 25 हज़ार मेगावाट की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने एक और नेकी हमसे ये कर दी कि इकॉनमी का ये बुरा हाल कर दिया कि इंडस्ट्री ख़त्म होगी, बिजली का और इस्तेमाल कम हो गया। अब आते हैं 20 से 25 हज़ार मेगावाट की ज़रूरत है। मुआहदे कितने कर दिए? 45 से 40 हज़ार मेगावाट के, यानी कि ज़रूरत से डबल मुआहदे कर दिए। वो उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी। मगर बेशर्मी और घटियापन की इंतहा है कि आपने 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन तरसील पर नहीं लगाया। अब आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है जो 40 से 45 हज़ार मेगावाट बिजली लोगों के घरों को दे। अब नतीजा क्या होना है? घरों में जाएगी 20,000। एक तो 20,000 आपकी जेब से निकलेंगे, इस वक्त भी 450 अरब हमने देना है। एक तो आप देंगे, और ट्रांसमिशन के लिए मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, अगर हमने तारें ठीक करनी है तो हमें कम से कम $60 बिलियन चाहिए इसके लिए। तो हमें ऐसे सकंजे में इन्होंने फंसा दिया है। एक सवाल का ज़िम्नी सवाल जवाब दें, फिर मैं आपकी तरफ जाता हूँ। मुझे आपने बरतीदे मुशर्रफ का आपने नाम लिया, उन्होंने रुपीस को डॉलर में प्रॉफिट में किया था, उन्होंने बड़ा जुल्म किया। मुशर्रफ का नाम लिया, जरदारी साहब का नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि इमरान खान जिस मलबे के नीचे आया हुआ है, ये मलबा इन तीनों ने बनाया था? चले सुन लें पहले जवाब हाँ ना में देना। हाँ, मगर इमरान खान भी मुआहदे कर रहे हैं, यही तो रोना है। हम किधर जाएं? इमरान खान भी गलत कर रहे हैं, वो भी कर रहे नहीं, जो गलत कहेगा हम करेंगे, हम किसी के साथ बंधे नहीं। इसका मतलब भट्टी साहब ये है कि इसको इमरान खान को क्या पाकिस्तान की इशराफिया, रूलिंग इशराफिया, ये बाबर, नदीम बाबर, इन जैसे लोगों को हाथ नहीं डालने दे रही? क्या ये उनको ऐसे देती है? कादी साहब ऐसे देता है। चंद खानदान माफिया पाकिस्तान को चला रहा है। 22 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं, हमारी गुफ्तगू की कोई अहमियत नहीं। एक बात आप जो बहुत खूबसूरत कहते थे, जो मैं अक्सर अब लोगों को कोट करता हूँ, इकॉनमी किसी भी मुल्क की एक ही सही चल सकती है। यहाँ ताकतवर हुक्मरानों के जो 2-3% लोग हैं, यहाँ 98% अवाम के। अगर ये बिजली की रोज़ बरोज़ कीमत बढ़ रही है तो चंद पावर कंपनियों को अरबों रुपया जाएगा ना। आप 25,000 आपकी कैपेसिटी है, 45 का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, पैसे तो वो जेब में मेरी, और सुना है इस महीने शायद या अगले महीने 2.5 से 3 रुपये फिर बढ़ रहे हैं। ये तो लोग गिद्धों की तरह खा गया। मैंने बताया है, खुद वज़ीर आज़म साहब मोहतरम इमरान खान साहब ने बनाई कमेटी। उन्होंने कहा जी ऑयल कंपनियों के साथ मिलकर नदीम बाबर पर ये मुबैना एलिगेशन है। उस कमेटी ने, जिसमें असद उमर, शीरी मज़ारी और 2-3 वज़रा थे, उन्होंने कहा इन्हें कॉर्नर कर दे। एक अरब खरबपति ताकतवर आदमी ने कहा खबरदार
इनको नहीं हिलाना। तो इस दफ़ा एजेंडे में था, लेकिन उस एजेंडे में बाबर नदीम को हटाने की बात ही नहीं हुई। तो काजी साहब, ये मुल्क नवाज शरीफ रहे तो उसके साथ जो बिजनेस पार्टनर है उनका, जरदारी रहे तो उनका। क्या आप इनडायरेक्टली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मेरे मोहतरम नदीम बाबर साहब पाकिस्तान के हर इदारे से डाढ़े बड़े हैं? यकीनन अभी तक की खबरों के मुताबिक ये है। नहीं तो मैं थोड़ा सा हमारे दोस्त अरशद शरीफ और उसने किया है, वो मैंने देखा था इंटरव्यू शाहजेब ने, तो इतने हकायक सामने आ गए। इसके बाद अब देखें, जो लोग अखी देखे मक्खी खाते ने, पंजाबी की मिसाल है कि मैं पानी पी रहा हूँ और मक्खी पड़ी या फिर भी मैं खा जाऊं, तो मुझे शर्म करनी चाहिए। साढ़े पानी तो खटमल पे है। ये सदर पाकिस्तान कह रहे हैं। अच्छा, अब नई जो इसमें टॉर्चर के अंदर वो जो नया टॉर्चर ये, अब बिजली क्योंकि ज़्यादा है, ख़रीदने वाला है कोई नहीं, अब हुकूमत ने नया ये डंडा चलाया कि आपकी गैस हम बंद कर रहे हैं, आप बिजली लें हमसे। अच्छा, बिजली उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ उनको 7 रुपए में पड़ती है। जब वो ये टेलीफोन बना के इंडिया से मुकाबला करेगा, बांग्लादेश से मुकाबले करेगा, आप उसकी बिजली महंगी कर देंगे, वो काम छोड़ देगा। और मैं तो सलाम करता हूँ वो जो कारोबार यहाँ पे भट्टी साहब अभी यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं, अब मल्टीनेशनल मुकाबला कर रहे हैं। बांग्लादेश और दीगर जगहों पे अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप तो बिजनेस को समझते हैं। अगर आप साहब ये पाकिस्तान सिर्फ यहाँ चंद खानदानों के लिए रख रहे हैं या कौम के लिए, उसके लिए बड़े फैसले करने होंगे। भट्टी साहब, मैं अब ये बात कहूँ, बात ये है कि सारा सिस्टम जो है बर्बाद इसकी ये है कि आपके पास 15-20 अरब डॉलर पड़े हुए हैं यहाँ इनके पतवा से। ये रियासत के को क्या समझते हैं भट्टी साहब? ये जो तहरीक चल रही है, ये माल के सर पे नहीं चल रही, ये आवाम चला रहे हैं। चंद खानदान है जिसे हर दौर में वो हुक्मरान वक्त के करीब होते हैं। चंद खानदान आप देख लें, उनकी तादाद कोई हजारों में नहीं है। मलक साहब, वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, ज़ियाउल हक की हो, नवाज शरीफ की हो, शाहिद हकान अब्बासी की हो, इमरान खान साहब की हो, वो उनकी किचन कैबिनेट में हो। अनबिलीवेबल यार, सियासी इख्तलाफ में एक दूसरे की आप गिरे पर फाड़ रहे हैं। साहब भूल गए, इस प्रोग्राम में वजीर बिजली का हमने जिक्र किया था, इस हुकूमत में भी है, इससे पहले नून में भी थे, उससे पहले अपना मुशर्रफ के साथ काब में भी थे। हर हुकूमत में बता दें, चंद लोग तो हर वजारत में आ जाते हैं, चंद लोग आ जाते हैं, हमने मान लिया। अवाम कहाँ जाए? अवाम बिल दें, बस उनके लिए की शुगर है, बस बिल दें और होते रहे बस। अच्छा, आज काजी फाइज साहब का भी बयान आया था कि ये जो आप बल्दियाती इंतखाबात हैं ये नहीं हो रहे, और इसके अलावा जस्टिस गुलजार साहब ने भी कुछ बात की, मगर अदालतें ज़ाहिर है अपने ये आप देख रहे हैं सामने, आप स्लाइड देख रहे हैं कि आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं। अच्छा, आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। इसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं वो आप आइन नहीं किसी और के ताबे लगते हैं, ये वाइस साहब। तो मैं समझता हूँ ये भी वही बात, ये वो यही बात कर रहे हैं कि सारे तो माल के ताबे इज्जत माब अदलिया के लिए दोनों हाथ खड़े, काबिल एहतराम। आखिरी सुप्रीम कोर्ट है, फाइज जैसा सब फरमाते हैं आइन में रुकावट डालने वाले आर्टिकल 6 के मुल्ज़म हैं, ये इसकी किस्म का उनका बयान आपने स्लाइड चलाई है। तो जो 20 करोड़ अवाम को पानी ना देने की, तालीम ना देने की, सेहत ना देने की, रोज़ ना देने की वायलेशन हो रही है, उनको तोड़ने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। 3-3 दफ़ा हुक्मरान रहे हैं, खरबों रुपए के मालक हो गए। क्या वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते? क्या जिसमें गरीब आदमी की, आपको मुझसे ज़्यादा इनका पता है, 45-40 सिक्के मुझे आपको बुनियादी हकूक देने की है। वो हर हक में वक्त जो भी हो, मुझे उसके नाम से, उसकी जमात से नहीं कोई लिंक। अगर वो पूरा नहीं करा तो 20 करोड़ का मुल्ज़म है। 1 करोड़ का एक बंदे का मुल्ज़म को तो आप कहते गोली मार दो। 22 करोड़ की हक तलबी करने वाला रोजाना करता है। और बट्टी साहब एक सवाल, जब इस मुल्क के इदारों के, ताकतवर इदारों के टॉप के लोग जो हैं वो कहेंगे हम अबाबती ला हमें ना पूछो, तो फिर तो यही होगा। मुझे बताएं ना का ये रविश खत्म होनी चाहिए कि ताकतवर के लिए कानून और मलहर और आरफ हमीद भट्टी के लिए। साहब मैं देखे ना, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका जरा फिक्रा तो आप सुने। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन आइन के ताबे नहीं किसी और नहीं। एक और बात बताएं, ये आम आदमी को और बात बताएं, आप बात बताएं, अगर आपने मेरे खिलाफ फैसला किया तो मैं आपकी वीडियो वायरल ले आऊंगा। वो ठीक कह रहे हैं, मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा। काजी साहब एक और क्या है, मलक साहब उनकी बात को सेकंड कर रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें कह रहा हूं कि खुदारा ये जो लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, वो भी कानून है, वो भी आइन है, वो भी तो आइन का हिस्सा है ना। देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा कोई अफसर है, उसकी तनख्वाह भी कोई 10-12 लाख होगी,
उसको रिटायरमेंट के मरात भी मिलेंगी, प्लाट मिलेगा, 78% पेंशन मिलेगी। मलक साहब, मैं और आप आज जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह ना करे हमें कुछ हो जाए, अल्लाह ताला अपना हिफ्ज़ो ईमान में कुछ भी हो सकता है, तो हमारे तो कल घर के चूल्हे बुझ जाओ, कुछ भी नहीं। हमें तो ना पेंशन मिलनी है, ना रिटायरमेंट मिलनी है, ना प्लाट मिलना है, शायद कब्र की जगह। अच्छा बड़ी साहब, एक और भी बात है इधर मलक साहब, आप जब लोगों की बात आती है, मैं माफी चाहता हूँ, आप थोड़ा सा उसको भट्टी साहब, हम तो आपको अपना हीरो इसीलिए मानते हैं, मैंने हमेशा आपको कोट किया। देखें इस लोगों को क्या है, आपके चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि 90% तफ्तीश ही ठीक नहीं, यानी कि पुलिस के निज़ाम पे मैं नहीं कह रहा, आपका चीफ जस्टिस कह रहा है। बड़ी साहब बात वो छूट जाते हैं। बड़ी साहब बात ये है कि जब आपका थाने में पहले खबर दे चुका हूँ कि जनाब आपने ASP की गाड़ी में 20 लीटर डेली पेट्रोल अलाउड है और SHO उसकी गाड़ी में भरवा के रखता है। SHO का ये काम है? जी SHO का काम है। अच्छा अगर आप सीरियस? सर आई एम वेरी डैम सीरियस, इस पर चेक करवा लें। अब बात यह है कि जब आपके थानों को कब्जा ग्रुप चलाएंगे, मुझे पता यही निज़ाम बनाया ना हमने यहाँ पे आज क्यों ये जो माल आप गिराते फिरते हैं, ये क्या ये बड़े हक लाल की कमाई से बना होगा भाई? आपको देता हूँ नहायत अदब एहतराम से अदालतों के, एक शख्स है, उसके वालिद का घर था दादे का, 35 साल पहले किसी ने रजिस्ट्री करा ली, वो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे पिछले 1.5 साल से चक्कर लगा रहा है। उस मेंबर ने एक दफा हेयरिंग नहीं की। इस शहर संग दिल को जला देना तो यार एक नहीं मलक साहब, मुझे बताएं, आपका घर है, आपके वालिद का, आपके दादा का, जुल्म की इंतहा है। तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन को या जो भी मेंबर, उसे उल्टा नहीं लटकाना चाहिए कि यार ये आदमी अपनी फैक्ट्री से नौकरी कर छुट्टी करके आता है हर 15 दिन बाद। मैं उसको तनख्वाह दे रहा हूं, मेरा वो मुलाजिम है। उसकी हेयरिंग एक नहीं हुई, ये किस अदालत में जाए? ये छोटी छोटी बातें हैं। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी मैंने बीवी का जेवर 2009 में बेचा। नहीं, आपको देखें माजी चाहता का सब थोड़ा सा मुझे भी बालने दे। सैफुल मलूक के घर टूटे, अमीर आदमी था ना, अरबपति, आज वो स्टे ले आए। मैं जिस बंदे का कह रहा हूं, खुदा की कसम फैक्ट्री मुलाजम है और 1.5 साल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक हेयरिंग नहीं की। वो मेंबर अंदर बैठे रहता है तो कहता है अगले महीने आ जाओ, 1.5 महीने बाद आ जाओ। वो रीडर यार, तो आप क्या बताएं खोखर को, क्योंकि उसकी मालियत अरबों रुपए है, वो उसको तो स्टे मिल गया। उस फैक्ट्री मुलाजम करोड़ों रुपए तो वकला की फीस होती है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। इसका मतलब है जिसके पास बड़े वकील करने की गुंजाइश नहीं है, वो 1.5 साल से फैक्ट्री में छुट्टी करके धक्के खा रहा है, जो उसका आबाई घर है। तो मलक साहब, फिर इस मुल्क में कहते हो अल्लाह की खैर आए, बरकत आए, शर से खैर नहीं होती, माल ठीक करे। नहीं तो फिर मुझे एक बात मलिक साहब और भी बता दें, इमरान खान टू स्टे साहब तो फिर महंगा हुआ ना, अमीर आदमी के लिए हुआ ना। नहीं तो फिर पावर में रहने के लिए आपको MNAs को 50 करोड़ देना पड़ेगा जब तक ये निज़ाम है, इसलिए किसी ने कुछ ना कहो। अब आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब, एक ब्रेक पे आना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो और भी बड़ी दिलचस्प खबरें ख़ास तौर पर बात करेंगे। एक तो जो बाइडन ने जो किया है, उसने असले की सेल बंद कर दी है, किसकी, UAE की और सऊदी अरब की। अब बात यह है, कल तक हमें बताया जा रहा था कि एक जहाज़ आएगा UAE से और उसमें उनको अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर उसमें लैंड करके तो हम उनको तो उन्होंने तो उनके असले की सेल बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ों की ख्वाहिशें दफन हो गई। एक ब्रेक पे के बाद बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ी साहब, आपको भी याद होगा कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो कुछ बातें की थी जो बाइडन ने, उस कत्ल के बारे में जो हुआ था एक सऊदी जर्नलिस्ट का, तो वो साहब उन्होंने कहा था जो बाइडन साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि जमाल खशोगी की जो तहकीकात हैं जो CAA ने मुकम्मल किया, हम उसको मंजर आम पर लाएंगे। और दूसरी अहम तरीन बात की थी उन्होंने कि जो सऊदी अरब और UAE के साथ ट्रंप जाते जाते बड़ी जदीद असले की मिसाइल तैयारों की डील कर गए हैं, हम उसे रिविजिट करेंगे। और सुना है उसे रोक दिया गया है, फिलहाल नहीं रोक दिया गया है, और ना सऊदी अरब को मिलेंगे ना UAE को मिलेंगे, उसको रिविजिट करेंगे। नजरसानी कर रहे हैं, वो नजरसानी कर रहे हैं कि ये मुआहदे किस बुनियाद पर हुए थे, ठीक हुए थे, नहीं हुए थे। और वो खरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, 23 बिलियन का। तो वो अब बाइडन के अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ, वक्त मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे एक अजीब कहानी है। एक ज़माना था लोग कहते थे लोगों हमें वोट दो, हम तुम्हारे हैं, हम हुकूमत में आएंगे। आप कहते हैं ओ बाइडन, ओ मोहम्मद बिन सलमान, हमें हुकूमत, मतलब मैं एक तफानुन तबाह के लिए कह रहा हूँ। तो ये भी एक बड़ा था, जो बाइडन आ जाएगा तो यहाँ पे
जो है वो मुश्किल में रियासत चली जाएगी और जो बयानियां है वो फतहमंद हो जाएगा। ये कहानियां होती हैं या अपने आप को खुश करने के लिए बात है? हम जर्नलिस्ट हैं, हमने तो कोशिश करनी है ईमानदारी से जो समझ आती है। आई कुड बी रॉन्ग। देखें, जो कैरी लूगर बिल था ना $7 बिलियन का पाकिस्तान का, उसका असर राइटर जो बाइडन था। जो बाइडन कैरी लूगर उसके साथ ये दोनों सेनेटर थे। अब हुआ ये कि ये भी वैसे गिरफ्तार मोहब्बत जरदारी साहब रहे हैं। एक तो इनको अपना पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से इनको दिया गया, अवार्ड दिया गया, और बेनज़ीर की ज़िंदगी में मैं बात कर रहा हूँ, 25 साल पहले जो पाकिस्तान की लॉबिंग हुई थी ना, ये उसमें भी इनसे कोई रिलेशनशिप रहा है। तो पीपल्स पार्टी का अपना, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये बात कही जाती है कि जी जो बाइडन तो हमारा कज़न टाइप है, तो बस उसको अब आने दो। और जो बाइडन के बारे में दूसरी जो बड़ी अहम बात की जाती है वर्ल्ड वाइडली कि ही इज़ वेरी प्रो ह्यूमन राइट्स, कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब आप उस पर अपनी मेरा एक सवाल और आपसे, मेरा कमेंट पहले ले लेना आप। उनका ख्याल ये है कि जो बाइडन के आने से पाकिस्तान का जो रियासी ढांचा है, जो सख्त ढांचा है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो उस तरह बराह रास्त ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी का आर्गूमेंट है कि मेरा आपसे सवाल है, मैं और आप एक सियासतदान है, मैं अपनी मिसाल कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे जो बाइडन या बाहर का कोई लेके आए तो मेरे लिए शर्मनाक नहीं है? डूब मरने का मकाम नहीं है? वोट से आपने हुकूमत नहीं देनी तो मैंने तो देखना है ना, फिर किस तरह मिलेगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गारंटी थी कि उसको वोट से कुछ नहीं होना। मैं अब इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। उसने पासन की 65 की वॉर करा दी। मेरा कहने का मतलब है, जब आप अपने पॉलिटिशियन को ये स्पेस ही नहीं दे रहे कि भाई इलेक्शन लड़ो, हुकूमत कर लो, फिर वो ताकत इसलिए तो वो आके टीवी पे मैं माफी चाहता हूं, हम घर जा रहे हैं, वो अंदर जाके मैं माफी चाहता हूं। अभी आप आइन और कानून की बात कर रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि आर्टिकल 6, तो जब अदालतों ने सजा दी मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ दौर में, तो सऊदी अरब किस कानून के तहत नवाज शरीफ को ले गया था रातों रात जहाज में पाए खद्दे पकाने वालों के साथ? आपने मुल्क के साथ हमारी स्टेट की भी खिलवाड़ किया है। आप बता दें फिर अब क्यों गया? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, इधर ताकतवरों को गिरफ्त में लाने के लिए कानून में इतनी सख्त ही नहीं है। हमारे लिए जानने की ये बात है कि हम जो है इस मुल्क के अवाम पे हमारा कोई फेथ नहीं है। हम वाइट हाउस के जरिए आवाम आजकल सिर्फ यही करिए, लुटन वाले रज रज लुटे। तो फिर अगला नतीजा सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी हां, अखियां दी लाली पई दसदी है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी। एक सवाल आपसे, ये हकानबाजी किस कानून के तहत अमेरिका आ गया है, ये बता दें मुझे। चलो माजी में तो चोर थे ना, अब बता दें क्या हो रहा है? कानून अंडरस्टैंडिंग और ये बकौल ताड़ी टर्म है। तालिब इल्म जो हैं कल सरापा एहतजाज थे। इतने महंगे महंगे कॉलेज हैं, इन यूनिवर्सिटियों की ये औकात है कि पहले 500 में ये नहीं आती, और जो फीसें हैं वो आसमान पे हैं, ठीक है। और आज तक ये नहीं हो सका कि ये अपनी पार्किंग बना लें। लाहौर में जो आपके 7 स्टार स्कूल हैं वो इनके पास पार्किंग नहीं है। लाहौर गंद पवाने जिन्होंने सब तो बड़ा हाथ है और इन्होंने अरबों इसमें से निकाले हैं। बटी साहब, तो बात ये है, हाँ जी मलिक साहब, आप तो सिंपल पहले चीज़ें सिंपल समझे। HEC का काम है जो यूनिवर्सिटी को मॉनिटर करती है। आपने पॉलिसी दी कि आप घरों में बैठ के ऑनलाइन पढ़ें। ये हमारी फ्लॉ क्या है? हमारी ना मनसूबाबंदी होती है ना क्लैरिटी होती है। हमने उनको अपना यूनिवर्सिटियों के वाले भाई साहब, मैं एक बात बताऊं, मलक साहब गुस्ताखी माफ करें। आपके 90% प्राइवेट स्कूल और कॉलेज अगर SOP पे जाएं तो बंद हो जाते हैं। ना प्रॉपर पार्किंग है, 95%, ना डिस्पेंसरी है, ना ग्राउंड है। 95%। लेकिन वो इतना बड़ा माफिया है, नुकसान में नहीं चल रहे, नुकसान में इतना बड़ा माफिया है कि उन्हें कोई हाथ नहीं डाल सकता। एक नर्सरी की फीस 42,000 रुपये है डिफेंस में एक स्कूल की, एक नर्सरी के बच्चे की फीस। तो पाकिस्तान में खते गुर्बत से नीचे 70% पॉपुलेशन है। वो ये खानदानों का मुल्क है। ये टीवी पे ना कहें आप, क्योंकि लोगों ने हेरोइन बेचना छोड़ के तो स्कूल खोल लेना है। तो ये हेल्थ और प्राइवेट स्कूल कर लें तो हेरोइन ना बेचे। सरकारी की हालत ये है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में तनख्वाहें आधी रह गई। आप बात कर रहे हैं, आप सरकार का जिसका काम है, और आईनी तौर पे आप दोनों को बताने की जरूरत नहीं। आईनी तौर पे मेरी हुकूमत जिम्मेदार है, मुझे तालीम दे। तो अगर ये सारा फ्रॉड चल रहा है, अगर ये प्राइवेट 30 सेकंड्स है, मुझे बात खत्म करनी है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये इसी मुल्क में हुआ है कि मैंने पहली क्लास से लेके मास्टर्स तक प्रेस्टीजियस कॉलेज में 1 रुपया फीस नहीं देती। तब थैंक्स टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो, थैंक्स टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तब हो सकता था, तो अब भी हो सकता है, मगर हमें वादियों को अपने सरों से हटाना पड़ेगा। नेक पाक साफ लोगों को और साफ निज़ाम को लगदा नहीं, पर खबरें लगदा नहीं, लेकिन दुआ है कि ऐसी हो। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।